तो प्रेयर, हाँ जी, तो हमारा प्रार्थना जो है वो हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। हम सबको पता है कि प्रार्थना के अंदर बहुत शक्ति है। तो बिल्कुल सच्चे दिल से 2 से 3 मिनट हम लोग ईश्वर के साथ कनेक्ट होंगे और मैं शांति दीदी को रिक्वेस्ट करूंगी कि शांति दीदी हमें प्रेयर कराएं। थैंक यू पीयूष, मुझे ये एप्लीकेशन देने के लिए। और उमा से रिक्वेस्ट करूंगी कि उमा एफर्मेशन के लिए तैयार रहें हम। थैंक यू। सभी अपने वेलकम हाथ सर। जोड़िए और आंखें बंद कीजिए, जिस गुरु परमात्मा को मानते हैं उनका ध्यान कीजिए। थैंक यू गॉड, आई एम पावरफुल, पीसफुल, डिवाइन सोल। थैंक यू गॉड, मैं जो जैसा है उसे तो संस्कार उसी रूप में प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। शक्तिशाली परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे परिवार स्वस्थ व संपन्न परिवार है। थैंक यू गॉड, इतना सारा सुख देने के लिए, वैभव देने के लिए, इन प्यारे रिश्तों के लिए। मेरे इस महामस्ती में असीमित शक्तियों क्षमताओं का ज्ञान है, जो कि मेरे हर प्रश्न का उत्तर देते हैं और मेरे हर चीज संभव बनाते हैं। थैंक यू गॉड, 135 करोड़ की दुनिया में मुझे अपने 10 हीरे देने के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। लव यू गॉड, लव यू। अपने हाथों को रब कीजिए और अपने चेहरे को छूइए। थैंक यू। थैंक यू सो मच शांति दीदी, थैंक यू फॉर ऑसम प्रेयर। और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पूरे वीक हमने जो है किताब से बहुत सारा ज्ञान लिया है। हमारी प्रेयर के अंदर अपने आप बहुत सारा ज्ञान है। और जब हम बुक रीडिंग क्लब में और इस एसोसिएशन में लगातार सीख रहे हैं कि किस तरीके से लाइफ के अंदर ग्रेटिट्यूड का बहुत ज्यादा रोल है ना, तो एक एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड वी आर डेवलपिंग एवरी सिंगल डे। तो अभी आज हमारे प्रोग्राम की शुरुआत इसी से करते हैं। तो पूरे वीक अलोंग पिछले महीने जो भी आपके साथ में कुछ स्पेशल हुआ हो, जिसके लिए आप अपनी कृतज्ञता शो करना चाहते हैं, तो प्लीज अपने हैंड रेस करें। एक एक करके मैं बुलाती हूँ। तो हमारे साथ कुछ खास हुआ नहीं, या हम कहते हैं खास तो हमारे साथ हर पल हो रहा है। सृष्टि को कितना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितनी खास बातों को हम नोटिस कर पा रहे हैं, यही अपने आप से अपना विकास की प्रक्रिया है। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो कल ही, मतलब एवरी सिंगल डे मैजिकल होता है। कल कितना जबरदस्त दिन था, बुद्ध पूर्णिमा थी, एमवे का बर्थडे था, बहुत खास हुआ। एमवे का बर्थडे हम लोगों ने सबने मिलकर के साथ में मनाया, वहां पे बहुत मजा आया। मैं अपने बच्चों के स्कूल में गई। हम छोटी वाली बिटिया को जो है स्टूडेंट काउंसिल के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट डांस बनी है। शी वाज सो हैप्पी। वहां पे मैं देख रही थी कितने सारे प्राउड पेरेंट्स, बच्चे कितना आजकल के कितना आगे बढ़ रहे हैं, उन सबको देख करके इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी। वो सब एकदम मैजिकल सा लग रहा था। क्लास 5 के छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी स्पीच दे रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, एकदम मतलब ऐसा लग रहा था, ये अद्भुत आश्चर्य लग रहा था मुझे एकदम ना। तो वो सबके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है कि ये सब हम देख पा रहे हैं। हाँ जी शांति दीदी, वेलकम। क्या शेयर करना चाहेंगे? सभी को नमस्कार, मैं शांति जयपुर से बोल रही हूँ। मेरे इस पिछले हफ्ते में हर दिन कुछ ना कुछ ऑर्डर आ ही रहा है, और 2 जेल क्लीनर आर्टिस्ट के तो निकले हैं, और भी कुछ और मैंने जिनको भी बताया है इसके डेली के लिए, तो उससे भी 4 ऑर्डर आ चुके हैं। तो हर दिन कुछ नया नया हो रहा है, तो हम सोचते हैं कि आ जा रहे हैं ऑर्डर, तो आए जा रहे हैं। थैंक यू फॉर माई सेल्फ। दीदी जो हैं वो बिजनेस के अंदर बहुत जबरदस्त अपने कस्टमर क्रिएट कर पा रहे हैं, ये दीदी के लिए बहुत जबरदस्त बात है। हाँ जी, पांडे जी का भी हैंड रेज है, पांडे जी को इनवाइट करना चाहेंगे। हाँ हरिओम। मेरे एक मुंह बोली बेटी है जो झुंझुनू में लेक्चरर है, उनके हस्बैंड बेंगलोर रहते हैं। उसको मैंने एक बार ज्वाइन भी कराया, पर उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर उसकी ननंद ने इंटरेस्ट लिया और अभी मीटिंग में भी है संगीता कुमारी जी। तो संगीता कुमारी जी को मैंने ज्वाइन करवाने के 6 दिन बाद उन्होंने प्रार्थना करवाई और मीटिंग में रेगुलर है, बहुत कुछ उत्सुक हो जानने के लिए। उसके बाद में, उससे पहले मैंने बीबीएस में टीचर है, उनको मैं लव यू बोन्स दिया। तो वो लव यू बोन्स की बहुत दीवानी है। तो एक लव यू बोन्स के साथ में मेरे साथ वो ज्वाइन कर रही है। और एक प्रियंका बिट्टू जी हमारे साथ में, उनके साथ है रेवंत राम जी थे, वो भी प्रोडक्ट लेके, और बहुत अच्छा लग रहा है उनको, और वो भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है। हमारे 10 दिन के अंदर अंदर 3 ज्वाइनिंग होगी। और इसके लिए मैं जो ग्रेटिट्यूड की बात आती है, विवेक सर, अमृता जी और पूरी टीम को देता हूँ, जो मेरे को इतना सपोर्ट और सहयोग दे रहे हैं। वो कैम जय बद्री विशाल।
वाकई में बहुत ही जबरदस्त कृतज्ञता की इतनी सारी लाइव्स को टच करने का हमें मौका मिल रहा है। तो जैसे पांडे जी कह रहे हैं, तो आपने इतने सारे लोगों की लाइफ को टच कर पाए, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है जी। आगे जो है हम राजकुमार जी से सुनना चाहेंगे। सभी को नमस्कार। माई सेल्फ राजकुमार फ्रॉम कैंचिया श्री गंगानगर से केमिस्ट हूँ। और मैजिक का जो हमारे साथ हो रहा है 4-5 दिन से, हम फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं जो लुधियाना में हो रहा है। एमवे का बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। तो उस फंक्शन की तैयारी के दौरान हमने कम से कम 30-35 लोगों को टिकटें दे चुके हैं। तो 30-35-40 लोग जो है हम लेके लुधियाना कल जा रहे हैं। तो ये बड़ा मुझे मैजिकल लग रहा है, क्योंकि कभी सिंगल जाते थे और एक भी लोग नहीं जाता था हमारे साथ, और आज इतने लोगों को साथ लेके जा रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ा मैजिकल है ये। बैक टू होस्ट। वाओ, ग्रेट ग्रेट। ये वाकई में ये बहुत अद्भुत है कि कैसे अपना कारवा जो है अपन अकेले चलते रहते हैं। और कई बार लगता है कब तक चलेंगे अकेले, लोगों को देखते हैं हैरानी होती है इनके इतने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बन गई। बट ये वाकई इतनी मैजिकल हैपनिंग है कि आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि मतलब ये ऐसे हो रहा है। जैसे हम लोग भी ग्रो कर रहे हैं, हाइट में भी बच्चा ग्रो कर रहा है, तो अपन भी बच्चे को देखते हैं, किसी बच्चे को 2 साल बाद 3 साल बाद अरे ये इतना लंबा हो गया एकदम, है ना। और पेरेंट्स जिस रोज देख रहे होते हैं उनको भी नहीं पता चलता कि अच्छा ये लंबा हो रहा है, लेकिन वो लंबाई बढ़ रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है। ऐसा ही पैटर्न है कि अपना एमवे बिजनेस भी वाकई में इतना बढ़ रहा है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमें अचानक जो है वो पता चलता है कि अरे ये बहुत बढ़ गया है। तो बहुत बहुत आपको बधाइयां राजकुमार जी। और सबसे बड़ी बधाई इस बात के लिए कि जिन लोगों को आप लेके जा रहे हो उनको कितनी खूबसूरत चीज आप गिफ्ट कर रहे हो। इनमें से कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल और बिल्कुल जिनकी लाइफ जो है इस अपॉर्चुनिटी के साथ में चेंज होगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत कृतज्ञता कि आप लोगों की जिंदगी में कलर्स भर रहे हैं। हाँ जी, तो सुवर्णा दीदी मुझे नजर आ रही हैं सर के साथ में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हैप्पी स्टोर में मिले थे, बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलना। हाँ जी, हम वेलकम हम वेलकम। दोनों मिलके डेली मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन इनका अगर टूर रहता है तो ये नहीं रहते, लेकिन फिर भी ये ट्राई तो करते हैं कि मीटिंग अटेंड करूं। आज ये इनका बोलने वाले। ग्रेट ग्रेट, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग लीडर्स। जैसा कि मैं अभी डीटीएम करता हूँ दिल्ली। मैं मेरे स्टेटस को न्यूट्रलाइट का प्रोडक्ट हर दिन एक लगाता हूँ। तो पहले लास्ट 1 मंथ से मैं ये कर रहा हूँ। तो पहले दिन मेरे को सिर्फ 98 व्यूज आए थे, लेकिन अभी वो धीरे धीरे बढ़ के 298 299 तक व्यूज जा रहे हैं। और मेरे को हर सामने से ही पूछा जा रहा है कि ये न्यूट्रलाइट का क्या है, आप क्या क्यों स्टेटस को लगाते हैं। तो दैट आल्सो मैं उनको बताता हूँ कि ये न्यूट्रलाइट जो प्रोडक्ट है एमवे का प्रोडक्ट है, और वो मैं यूज़ करता हूँ और आप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसका बेनिफिट मैं आप मेरे इसमें देख सकते हैं। मेरा जो एनर्जी है, मेरा जो काम फेस ये है जिसमें हमको ग्लोनेस दिखता है, तो वो इनको बताता हूँ। तो उससे मेरे को भी जनरेट हो रहा है इंक्वायरी। और उसके जैसे हमारा जो एमवे का जो ऑब्जेक्टिव है कि हम सब दूसरे को हेल्प करें और बिजनेस बढ़ाए, तो उससे वो सर हो रहा है, ये मैं समझता हूँ। और वी आई एम डूइंग डीटीएम डेली ऑन माय स्टेटस। थैंक यू वेरी मच। वाओ, ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत शानदार। जी, सुवर्णा दीदी भी कुछ शेयर करना चाह रही हैं? नहीं नहीं नहीं। बहुत बढ़िया। ओ, हाँ जी, अनीता जी, अनीता सुरीन जी बहुत डायनेमिक लीडर है हमारे बीच दिल्ली से। अनीता जी और टैलिस यदि साथ में हैं तो वेलकम अनीता। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्पेशली मैम आपको और हमारे पूरी टीम को ग्रेजुएट ही करना चाहते हैं कि हमारे लाइफ में इतने सारे जो चमत्कार हो रहे हैं, या बोलें कि हम चीजों को समझ पा रहे हैं या खुद को समझ पा रहे हैं, तो इसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड करना चाहूंगी। और मेरे साथ अभी 2 इंसिडेंट हुआ ऐसे कि अभी 4 दिन पहले मैं बस से आ रही थी, तो एक ब्लाइंड पर्सन आगे से चढ़ा। मैं ऑलरेडी बस में पहले से बैठे हुई थी, तो वो नहीं रोक रहा था बस वाला, तो जोर से बोला। तो उसको बोल रहे हैं कि तुम बदतमीजी कर रहे हो, ये है वो है। बैठ तो गया, लेकिन उसको बोला कि उतार दो, उसने जोर से बोला। और बाकी लोग बोल रहे हैं कि कोई पी के चढ़ा है, ये सचमुच अंधा है, या मतलब वैसा करके, मतलब उसको बहुत कुछ उसको बोल रहे थे। 50-60 बस में लोग थे। तो मैं थोड़ी देर मतलब मैं सबको शांत कर रही थी कि आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन लोग नहीं सुन रहे थे। फिर मैंने कहा लोगों को तो समझा नहीं सकती हूँ, इतना सारे लोग हैं।
तो आगे जाके मैंने उसी को ब्लाइंड पर्सन को बोला, मैंने कहा भैया अब क्या है आपको पता है खुद को, तो दूसरों को तो हम नहीं कह सकते, आप थोड़ी देर शांत हो जाइए, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो कम से कम 10-15 मिनट ऐसे चला और मैंने उसको हाथ रख के उसको समझाया, तो वो समझ गया। तो बाकी लोग बाद मेरी तरफ मुड़ के देख रहे हैं कि इतने देर से ला रहे हैं ऊपर, कोई सुन नहीं रहा है, इसके अंदर ऐसे क्या है जो इसने बोल दिया और वो चुप हो गया और बिल्कुल मतलब सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में था। तो ये हम एसोसिएशन से सीखते हैं, चाहे सिचुएशन कोई भी हो तो हम लोग उस चीज को संभाल सकते हैं। तो बस मैं ये ग्रेटिट्यूड करना चाहती हूँ, हमारे बुक के थ्रू हम कैसे व्यवहार करें, कैसे लोगों से बात करें, तो हमारे अंदर हम कुछ स्पेशल हैं शायद। तो थैंक यू सो मच मैम। वाओ, ग्रेट ग्रेट अनीता जी, अनडाउटेडली हम सब स्पेशल हैं, भगवान ने सबको बहुत स्पेशल तरीके से क्रिएट किया। और ग्रेट अप्लॉज फॉर ऑल योर करेज एंड एम्पैथी, और बहुत बहुत शुक्रिया शेयर करने के लिए। हाँ जी, ज्योति फूले जी हमारे साथ हैं, बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लीडर, और क्या शेयर करना चाहेंगे जी ज्योति? फ्रॉम नासिक। कल मेरे साथ ये मैजिकल हैपनिंग हुआ कि कल हमारा एमवे कंपनी का 25th एनिवर्सरी भी था, और मुझे अपनी जो भगवत गीता है वो बुक भी मिली। तो कल दिन भर इतना ऐसे बहुत ब्लेस्ड फीलिंग हो रहा था। और मेरे साथ एक दूसरा मैजिकल शेयरिंग हुआ है कि मेरी बहन है जो रत्नागिरी से, देविका मांगले करके, 8 दिन से मीटिंग अटेंड करिए। उनका मीटिंग अटेंड करने का कारण यही है कि मैंने उनको बताया कि अब हम भगवत गीता पे चर्चा करने वाले हैं। तो उस दिन से वो मतलब रोज वेट करती है कि आज शुरू होगा, कल शुरू होगा, लेकिन फिर भी वो रोज मीटिंग अटेंड करती है। और मेरे पापा है जो 82 ईयर्स ओल्ड है, वो भी मतलब अभी तो नहीं बैठे हैं मीटिंग में, लेकिन जब भी भगवत गीता शुरू होगी तो तब से वो भी मीटिंग अटेंड करने वाले हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जिन जिन लोगों को मैं बोल रही हूँ कि अब हम गीता पे चर्चा करने वाले, भगवत गीता पे, तो वो सब लोग बोल रहे कि हम भी ज्वाइन होंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू दीदी। वाओ, ग्रेट ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त। आई थिंक 1 वीक और अभी हमारी किताब चलेगी और उसके बाद में हम भगवत गीता शुरू कर पाएंगे। तो ये जबरदस्त प्रमोशन जो अभी से हम कर रहे हैं, देखिए यही जो है विच इज रिक्वायर्ड, कि अब हम लोगों ने एज अ कंबाइंड अपन लोग अपना टारगेट भी ले रहे हैं कि अभी 120, 130, 140 लोग होते हैं, इस नंबर को जस्ट हमें जो है डबल करना है गीता के साथ में। और ऑब्जेक्टिव यही है, इसमें अपना स्वार्थ क्या है, लालच यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये अवेयरनेस, ये हैप्पीनेस, ये जॉय जो है हम स्प्रेड कर पाए, उतना ज्यादा हमारी सार्थकता होगी। हाँ जी, अभिलाषा बहुत ही अमेजिंग डायनेमिक लीडर हैं, गुड़गांव से, बहुत इस बिजनेस को जी रहे हैं। तो अभिलाषा को जरूर सुनना चाहेंगे, क्या शेयर करना चाह रहे हैं अभिलाषा? वेलकम अभिलाषा। या थैंक यू दीदी। और मैं तो थैंक्स करना चाहूंगी हमारी एमबी टीम का, हमारी कम्युनिटी, हमारे मेंटोर्स का, कि कल का दिन बहुत ही अमेजिंग था। और ऐसे इवेंट आई थिंक शायद हम लोग अपनी टीम के लिए या हम अपनी कम्युनिटी के प्लान नहीं कर सकते, जो एमबी ने फ्री ऑफ कॉस्ट कल हमारे लिए प्लान किया था। और इतनी बड़ी डिग्निटीज, गवर्नमेंट डिग्निटीज, इनफैक्ट संग्राम सिंह, इन सबसे मिलने का मौका मिला। पूरी टीम के साथ एक कम्युनिटी बिल्डिंग की जो हम बात करते हैं उसके बारे में बात हुई। और इनफैक्ट ऐसे बहुत से लोग आए थे जो हमारी एमवे कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, बट जब कल वहां वो आए, उन्होंने देखा कि किस तरीके से चीजें ड्राइव हो रही है, एकदम ही ऑल टुगेदर अलग ही प्लेटफॉर्म है। तो वो लोग खुद ही डायरेक्टली हमें पिच कर रहे हैं कि हम लोग आपकी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं। तो डेफिनेटली इन जब सेशंस जो ये लोग होते हैं, इनका आप पार्ट बने, और बहुत बहुत ज्यादा फायदा होता है इन सेशंस का। थैंक यू सो मच दीदी। अमेजिंग 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 अभिलाषा। और देखिए हम सब यहाँ पे ज्यादातर लोग, मैं कहूंगी मतलब मोर देन 90% लोग एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एमवे बिजनेस ओनर्स हैं। तो ये जो अभिलाषा ने अभी बात की, कितनी जबरदस्त बात है कि कितनी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी आज अपने हाथ में लग गई है। यदि आज इस बिजनेस को हम ओन कर रहे होते और हमें अब एमएलए को बुलाना होता, हमें संग्राम सिंह को बुलाना होता, इस तरीके से हम लोग कहाँ पे अपने लिए अरेंज कर पाते। लेकिन ये सारी की सारी चीजें हमें ऑलरेडी अरेंज मिल रही हैं। अब हमें केवल और केवल जो है कम्युनिटी का पार्ट बनना है। जो प्रोग्राम्स आपके अपलायंस, आपके मेंटोर्स, एमवे कहीं पे भी करा रहा है, उन प्रोग्राम्स का हिस्सा बनना है। और आप देखिए कि कितना जबरदस्त पुल मार्केट क्रिएट हो गया है कि आप एमवे की बात नहीं कर रहे, लेकिन लोग आके आपसे बात कर रहे हैं कि आप करते क्या हो। अभी सुवर्णा जी सर ने भी बताया वहां पे कि भाई लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हो। तो ये एक पुल मार्केट है जो कि अभी वी आर रियली रियली केपेबल, कॉम्पिटेंट टू क्रिएट दैट पुल मार्केट। बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस बना पाएंगे।
इसी श्रृंखला में एक एफर्ट कल हम लोग डाल रहे हैं। कल सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक जयपुर के अंदर एक फिटनेस मीट करेंगे, है ना, सिटी पार्क मानसरोवर के अंदर, जो अपने आप में ही कहते हैं दर्शनीय स्थल है। इतना जबरदस्त वो बना है गार्डन की, वो देखने हर लोग घूमने आते हैं वहां पे। तो अपन लोग भी घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन अगेन वही वाली बात है, विद अ पर्पस। तो जो भी लोग जयपुर के अंदर हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं, बन सकते हैं। जरूर जरूर कल सुबह 7 बजे वहां आइए। 3 किलोमीटर का अपन वॉक करेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे। हमारी फिटनेस कोच रचना जी भी हमारे साथ होंगी, तो बहुत अमेजिंग होगा वो। हम लोग सब वेट कर रहे हैं आप लोगों का। हाँ जी, टैलिस को मैं याद ही कर रही थी, तो वेलकम टैलिस, क्या शेयर करना चाह रहे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, ma'am. Good morning, leaders. Good morning, everyone. This is Telis here from Delhi. Sorry, मैं सबसे पहले तो माफी चाहूंगा। मैं काफी दिन बाद शायद कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ, and thank you so much for giving me this opportunity. सबसे पहले तो मैं पर्सनली इन जनरल कुछ शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद प्रोडक्ट का भी कुछ है। हेलो जी जी जी, डिस्कस करिए टैलिस। सबसे पहले तो हमारे फैमिली में, जैसे कि अनीता भी थोड़ी देर पहले शेयर की थी, काफी कुछ, इतना कुछ अच्छा हो रहा है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। कभी उम्मीद भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लड़के का स्कूल को लेके हम लोग को काफी प्रॉब्लम हुआ। इन बिटवीन आई हैड अ हार्ड टाइम, घर में कुछ प्रॉब्लम था, तो आई कुड नॉट गिव एनफ टाइम इन द फैमिली। आई वाज रियली वरीड। वी थॉट ऑफ इवन ड्रॉपिंग आवर सन आउट ऑफ स्कूल, और कहीं और के लिए प्लान कर रहे थे, लेकिन हम लोग फॉर्चुनेट हैं, और कहीं ना कहीं ये इस एसोसिएशन का पार्ट है कि वी वेर इंस्टिल्ड बाय पॉजिटिव आइडियाज। चलो, विल गो विद व्हाटएवर कम में। और ऐसा हुआ कि इतने डिफिकल्ट टाइम में भी, पता नहीं अनीता मेरे एब्सेंस में भी कैसे मैनेज की, दैट आई डोंट नो। कहीं ना कहीं आप लोग के साथ में रहकर जो इनके अंदर आया, वो जैसा सोची जैसा करी। एक दिन जब हम सोच चुके थे कि लड़के को निकालना है स्कूल से, कहीं और डालना है, इट विल बी रियल हार्ड टाइम लेटर ऑन, बट वी डिसाइडेड टू कैरी ऑन। और आज yesterday we had final annual award ceremony in the school of my son, and he got 100% attendance award for my surprise. दूसरी बात, कल मेरी दीदी सिस्टर है, she is a nun working in a hospital in Andhra. She is planning for a long time to come to Delhi, but we are not able to make it so far. It has been 20 years here in Delhi. She is planning for so long, but it was not possible. तो अचानक वो बोली कि मैं आना चाहती हूँ, दिल्ली होके आऊंगी घर, आप मेरे लिए बुकिंग कर देना बोल के। तो within 15 days, if she is asking for tickets, I know how difficult it is, especially this time. समर वैकेशन में सारे लोग आते जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आई ऑफन गो होम, आई नो हाउ इट इज। तो विद इन 15 डेज मुश्किल है। तो मैं अनीता को जाने से पहले यही बोला कि अभी कहाँ से मिलेगा, दैट टू कमिंग टू दिल्ली, गोइंग बैक होम टू रांची, एंड फ्रॉम देयर अगेन बैक टू हर प्लेस। तो ये तीनों टिकट हमें करना था। तो मैं अनीता को बोला कि मुश्किल है, लेकिन चलो देखते हैं। अनीता इज ऑलवेज पॉजिटिव, आई एम प्राउड ऑफ हर। वो बोली कि नहीं, आप पहले ही क्यों बोलते हो कि नहीं मिलेगा, लेट्स गो एंड ट्राई इट आउट। तो मैं उनको पर्सनली ये बोला कि आप साथ में चलो, क्योंकि लेडीज के बिहाफ से थोड़ा सा इजी होता है, तो आप जाओगे तो शायद मिल जाए। तो हमको तो यकीन था नहीं, लेकिन हम लोग दोनों गए, इनको क्यू में खड़ा किए, और फाइनली आई गॉट टू नो दैट आई डोंट हैव इनफ कैश फॉर ऑल दोस थिंग्स। तो फिर हम एटीएम चले गए, अनीता के पास कैश था नहीं, आई हैड अराउंड 1000 रुपीज, उसको पकड़ा दिया अनीता को और क्यू में खड़ा करवाए। ये पहुंच भी गई और कैश तो था नहीं, उतना ही दे करके जो फॉर्म भरे थे हमको यहाँ आने का, देन गोइंग बैक टू रांची, फ्रॉम रांची बैक टू हर प्लेस। इवन काउंटर में जो था वो बोला कि आपके पास कैश इनफ नहीं है, तो आप इतने फॉर्म क्यों भरे हो। फिर ये रिक्वेस्ट की कि कैश हम लेके आ रहे हैं, कैश के लिए गए हुए हैं, हमारे पास कैश नहीं था। तो शी अग्रीड, एंड we were lucky enough, and for my surprise, we got all the tickets for her coming here, going back home, and from there back to her place. And then
ऐसा समय में मैं कैश लेके आया, वो मना ही कर रही थी कि आपके पास कैश नहीं है तो दूसरा टिकट हम नहीं दे रहे हैं. So then I reached at the spot and then we gave all the money and we got the tickets. So this is what when we have some positive affirmation and we go with the belief, definitely not only business, in our daily life the things are sure to happen positively. और दूसरी बात प्रोडक्ट की मैं शेयर करना चाहूंगा थोड़े समय में ही. एप्सा का आजकल हम गांव में जाकर के रिमोट एरिया में भी काफी लोगों को बता चुके हैं, तो हम उनको फोर्स नहीं करते हैं, कुछ बोलते नहीं है. आई वांटेड टू नो ऑन देयर बिहाफ व्हाट देयर एक्सपीरियंस एंड द आउटकम ऑफ व्हाट आई हैव गिवन. तो आजकल जो भी लगा करके प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो दे देमसेल्व्स शेयर इन द ग्रुप. आई हैव मेड अ ग्रुप ऑफ ऑल द फार्मर्स इन रिमोट एरिया. तो दे देमसेल्व्स शेयर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड शेयरिंग से पता चलता है कि डेफिनेटली वो जो रिजल्ट है उनका पहले से बेहतर है. यही वजह है कि वो शेयर करते हैं, अदरवाइज अच्छा नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई भी शेयर नहीं करेगा. सो थैंक यू सो मच. और इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है. होपफुली वी आर गोइंग टू डू इट ग्रेटर. थैंक यू. वाओ, ग्रेट 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 टेलिस, बहुत ही अमेजिंग जो शेयरिंग की टेलिस ने. वही दैट इज व्हाट की जो हम दिन रात बात करते हैं कि ज्ञान तो बिखरा हुआ है, लेकिन उस ज्ञान को हम डे टू डे लाइफ में अप्लाई कितना करते हैं. तो अनीता जी को तो हम देखते ही हैं कि जिस तरीके से, और टेलिस भी इनफैक्ट दोनों मिलकर के जिस तरीके से अपन लोगों ने पावर ऑफ स्पोकन वर्ड सीखा, पावर ऑफ पॉजिटिविटी सीखी, और उसका एफर्मेशन का देखे क्या नतीजा है. एकदम एडवर्सिटी में सोच रहे हैं कि भाई नहीं मिलेगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि सोचें बस. तो ये एक ब्रेन की ट्यूनिंग कि हम क्या सोच रहे हैं इसके प्रति एक अवेयरनेस यदि हमारी हो गई ना, तो हमारी लाइफ बहुत बहुत आसान हो सकती है. तो बहुत जबरदस्त. और एप्सा की जो बात की उसके ऊपर एक ट्रेनिंग रखेंगे आने वाले टाइम में. प्रवीण जी अब दिख रहे हैं बैक टू अस, है ना, तो प्रवीण जी से एक ट्रेनिंग लेंगे. टेलिस भी उसके अंदर हमारा साथ देंगे. बहुत ही हमारा मार्वलस प्रोडक्ट है जो कि हमारे जो जमीन से जुड़े हुए किसान भाई हैं. हाँ, गजब. तो आपका तो जबरदस्त एप्सा में है ही, लेकिन ये कई बार हम लोगों के लिए इग्नोर्ड प्रोडक्ट हो जाता है. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो एप्सा में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एप्सा का बहुत बड़ा पोटेंशियल है. और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए बनना चाहिए. एक किसान जो इतनी मेहनत कर रहा है, यदि उसको अपन एक इतना मार्वलस प्रोडक्ट दे पाए तो उसकी भी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज होती है. लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं कैसे 1 रुपए के बदले में 40-40, 50-50, 100-100 रुपए का बेनिफिट हो रहा है. तो एप्सा के बारे में आने वाले सेशन में जरूर बात करेंगे. अभी हमारी अगेन वन मोर डायनेमिक लीडर पिंकी मुझे नजर आ रही हैं ऑल द वे फ्रॉम गुड़गांव. तो पिंकी जरूर शेयर करेंगी व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड. और उसके बाद में हम कुछ नए लोगों का स्वागत करेंगे. पिछले कुछ सप्ताह के अंदर, पिछले कुछ महीनों में बिल्कुल कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया है. तो वो परिवार का हिस्सा हो चुके हैं. नामों से हम परिचित उनके हैं, बट अब उनसे भी परिचित होना चाहेंगे. तो वो प्लीज तैयार रहे, है ना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए. जी थैंक यू सो मच दीदी और गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो मैं बताना चाहूंगी कि कल हम लोग यहाँ गए थे रॉकथन में और वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग हमें सारे लीडर्स मिले और टीम से कुछ नए लोग थे जो कि गए और उनको देख करके जो हम यूट्यूब पे और फिर गूगल पे उनको सीडी भेजा करते थे, तो लाइव जब उनको देख करके वो हैरान हो गए कि इनका लाइफस्टाइल ऐसा है और एकदम बिल्कुल सिंपल लोग हैं और ये बिल्कुल इतने हम्बल लोग हैं. तो उससे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आई टीम में. और दूसरा थिंग कि मैंने फेसबुक पे डाला था, उससे हमारे जो फ्रेंडशिप में जो लोग थे उनमें से 3 लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि क्या आप फॉरेन ट्रिप कर रहे हो. इनके साथ तो एकदम फॉरेन ट्रिप में ही मिलना होता है. तो वो चीज इतना अमेजिंग थी. और फिर उसके बाद एक ने मैं उनसे जब बात की तो बोली कि मैं एज ए कैरियर बिल्ड कर रही. तो आप लोग एमए में क्या कैरियर बिल्ड कर रहे हैं. एमए तो बिल्कुल वो तो चला गया. फिर उनको मैंने केक वगैरह का भेजा कि देखिए आपको लग रहा है कि एमए चल नहीं रहा लेकिन एमए दौड़ रहा है और ये आज उसकी 25वीं एनिवर्सरी है. तो वो दंग रह गया. बोले कि आप एक बार मुझे मॉडल समझाइए और मुझे इसके बारे में जाना और आगे देखती हूँ मैं अपने हस्बैंड से बात करके कि इसको परस्यू कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ. फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि कई बार लोगों के मन में कितना गलत धारणा रहता है कि पता नहीं आगे चल रहा है या नहीं चल रहा है. लेकिन संग्राम सर का जो वीडियो था ना, मैंने उनको वो भेज दिया कि बादाम बादाम ही होता है, मूंगफली नहीं हो सकता. वो वीडियो सुन करके उनका इतना हैरान करने वाला जो था कि नहीं बिल्कुल नहीं है तो नो डाउट बहुत अच्छा है. तो इस तरह का पॉजिटिव वाइब्रेशन हम अपने सामने वाले को दे सकते हैं. थैंक यू दीदी. थैंक यू.
Over to you. जबरदस्त जबरदस्त, वाओ ग्रेट, थैंक यू पिंकी फॉर शेयरिंग। हाँ जी, तो हम लोग आज देखिए अभी थोड़ा सा परिचित होना चाहेंगे, जो भी लोग हमारे साथ में कल परसों पिछले सप्ताह पिछले महीने जुड़े हैं वो प्लीज अपना नाम बताएं, कहाँ से वो लोग जो है हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं इस सेशन के अंदर, कुछ भी उनको क्या चीजें अच्छी लग रही हैं और किन लोगों ने उन्हें इनवाइट किया है। तो देविका जी मुझे नजर आ रहे हैं। हाँ जी देविका जी, आप प्लीज अपने आप को परिचित करा सकते हैं यदि कंफर्टेबल। Good morning, all of you. Myself Devika Devendra Mangle, रत्नागिरी महाराष्ट्र। मैं BSc B.Ed हूँ और मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। मेरी बहन ज्योति फुले है, इन्होंने मुझे एमवे के बिजनेस में लाया है। और आपका जो भगवद गीता पे का बुक रीडिंग स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमारे लाइफ में हमें आजकल रीडिंग के लिए वक्त ही नहीं मिलता है। और मुझे लगता है कि हमारी भगवद गीता जो है, इस तरह का हमारा बुक जो है, हमें लाइफ में एक बार तो भी पढ़ना ही चाहिए। और एमवे के थ्रू ये बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैम। थैंक यू वेरी मच। वाओ ग्रेट ग्रेट देविका जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जो बहन है ज्योति जी वो एकदम जबरदस्त लीडर हैं। विलास जी, ज्योति जी बहुत अच्छे से हमारे साथ में जो है इस क्लब में जुड़े हैं, इस एसोसिएशन में जुड़े हैं। और मुझे इतनी खुशी होती है जब मेरे को ऐसे लगता है रत्नागिरी के अंदर भी अपना एक्सपेंशन हो गया, अपनी फैमिली अब रत्नागिरी में भी है ना। बस किताबों में ही पढ़ा था रत्नागिरी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का बर्थ प्लेस है, आम के लिए फेमस है, ये सब हम लोग किताबों में पढ़ते थे, बस किताबी ज्ञान था। लेकिन अब हम लोगों को लग रहा है कि हमारे पास में एक अवसर मिलेगा कि हम रत्नागिरी आएंगे तो हमारा अपना परिवार वहां होगा। तो ये भी इस प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि कैसे फैमिलीज जो है एक्सपेंड हो रही हैं, पूरा इंडिया लग रहा है कि अपना ही हो गया है। तो बहुत बहुत स्वागत है देविका जी, और आई होप यू विल एंजॉय द जर्नी ऑफ लाइफ विद अस हियर इन बुक रीडिंग क्लब एंड इन दिस अमेजिंग एसोसिएशन। विश यू ऑल गुड लक। बाकी कोई भी प्लीज नए लोग जिन्होंने जो अभी परिवार का सदस्य बने हैं, हम सब जानना चाहेंगे आप लोगों को, तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। ओके, तो कुछ लोगों को पता है कि हमारे कुछ लोग नए आए हैं, तो वो उनका परिचय दे सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, पीयूष मैम। जी पुष्पा जी, हाँ स्वागत है आप। नमस्कार मैम। इसमें खुशी है, खुशी नाम के जो न्यू है, वो अपना इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। आप भी पुष्पा जी अपना परिचय दीजिए, बहुत सारे लोग जो हैं, वैसे आप किसी परिचय के जी, मेरा मोहताज नाम नहीं हैं, पुष्पा है, लेकिन मैं दिल्ली से हूँ और मेरी टीम में अभी खुशी न्यू ज्वाइन किया है। तो खुशी आप बोलिए। वेलकम खुशी। जी खुशी, आप हमारे बीच हैं तो प्लीज बताइए नाम, क्या करते हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं। खुशी नाम से कोई है नहीं पुष्पा जी। ओके, तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग जो है वो लुई से बहुत सारी जो है वो बीमारियों के बारे में जान रहे हैं, किस तरीके से हमारी मानसिक जो स्थिति है उसका कितना ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट है। तो मैं तिलक जी को बुलाना चाहूंगी कि पर्टिकुलरली तिलक जी जो हैं, हम लोग चाह रहे हैं देखिए अब इस किताब को गहन अध्ययन भी करें और अगले सप्ताह के अंदर खत्म भी कर पाए। तो मैं तिलक जी से रिक्वेस्ट कर रही थी, क्योंकि अभी जो हम पिछले पूरे वीक में कर रहे हैं, हम किताब पढ़ रहे हैं और हम उसको, मतलब मेरा अपना मानना है, आई मे बी टोटली रॉन्ग, बट मुझे लग रहा है जस्ट रीड कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा उसका गहन अध्ययन करें और अगले सप्ताह यदि तिलक जी हमारे साथ में अवेलेबल हैं तो उसको वो तिलक जी डायरेक्टली हमें बता ही दें, समझाएं कि क्या चीजें कैसे कैसे कोरिलेशन बन रहा है, इन डेप्थ जो जाने की बात है चीजों की। यदि वो समय निकालें तो हम लोग जो है इस किताब को खत्म भी कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से भी समझ पाएंगे। तो क्या हमारा एग्जैक्टली वे होना चाहिए इस किताब को लेके अभी आगे, और उसको बताने के लिए मैं तिलक जी को सादर आमंत्रित करूंगी। वेलकम तिलक सर। थैंक यू पीयूष जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। और किताब हमने एक पार्ट तो कंप्लीट कर ही लिया है और जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में ऑथर ने जो 15 चैप्टर से में लिखा है और उससे पहले अबाउट द लिस्ट के अंदर लिखा है, वो बहुत 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 ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम किताब को गहनता से, यस गुड मॉर्निंग, myself Nana
मैं दिल्ली से हूँ। मतलब हमें हंसराज अंकल ने इसमें इनवाइट किया था और पापा के दोस्त हैं, हमने भी इस प्रोडक्ट से काफी कुछ मिला है और जो भी है सही सही बातें मिलती है, चेंजिंग और अच्छा लगता है। इस वजह मैं कहना चाहती हूँ कि सभी को अच्छा लगता है और इसमें आके काफी अच्छा लगता है। मतलब हर चीज जो नहीं समझ में आती थी वो भी समझ में आने लगी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग किसी को भी चाहे इनवाइट करता है तो अच्छे से हो और अपने माइंड को सेट रखना और अच्छी अच्छी इंटरेक्शन चीजें मिलती रहती हैं। वाह, थैंक यू नैना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नैना ने भी बहुत अच्छी बात की। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, अपने माइंड को सेट रखना है ना। ये अवेयरनेस हो जाए कि बस अपना ब्रेन सेट रहे। दिस जी इज द पीयूष बिगेस्ट मैम, मुझे अचीवमेंट। पता नहीं था कि नैना जी हैं इसमें। हाँ और जी, खुशी, हाँ जी खुशी थी, पता नहीं अब नहीं है शायद कोई वो। बात नहीं, दोबारा आ सॉरी। जाएंगे। हाँ जी चलिए जी, सॉरी। नैना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और वापस से एक बार तिलक जी को बुलाएंगे, थोड़ा सा कंटिन्यू जो कर रहे थे तिलक जी बात। थैंक यू ओवर टू यू तिलक जी। थैंक यू नैना। जी, तो मैं बात कर रहा था कि इस किताब को जो सीरियसली या डीपली समझने की बात है, और नॉट सिर्फ समझने की बात है बल्कि अप्लाई करने की बात भी है साथ साथ, खुद के साथ भी और जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं। जिस तरह से हम न्यूट्रेट के साथ में उनका भला कर रहे होते हैं या एमबीए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में भला कर रहे होते हैं, उसी का एड ऑन हम कर सकते हैं उन दोनों के साथ में। जब इस किताब की जो रीडिंग मैसेजिंग्स हैं उनको हम समझ पाए खुद, और उसको फिर लोगों को समझने में और वो अप्लाई करने के अंदर हेल्प कर पाए। तो इसके रिगार्डिंग जो अबाउट द लिस्ट के हेडिंग से चैप्टर 15 से पहले ऑथर ने बताया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है जब आप इस किताब के अंदर जो बीमारियों की लिस्ट है उसको रेफर करें तो आपको अपने संबंधित कोई बीमारी या अपने किसी जानकार के संबंधित कोई बीमारी का नाम ना मिले। ऐसे में आप क्या करेंगे? ये बात एक बार हम पहले भी कर चुके हैं कि अब लुइस तो इस दुनिया में भी नहीं है, तो कहाँ से आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं? सो ऑथर ने बताया है कि अपनी सारी स्टडी के मुताबिक जो कुछ मैंने सीखा है वो क्या है, सिर्फ 2 ही मेंटल पैटर्न है जो किसी भी बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं या जिसका कारण होते हैं। फर्स्ट इज फियर एंड सेकंड इज एंगर। भय और गुस्सा, ये 2 ही बेसिक पैटर्न्स हैं थॉट के, जिनकी वजह से अलग अलग तरह के पैटर्न हमारे अंदर डेवलप होते हैं और उन पैटर्न्स की वजह से अलग अलग तरह की बीमारियां डेवलप होती है। सो उनको ऑथर ने एक्सप्लेन करते हुए आगे लिखा है कि एंगर का मतलब क्या है। जब आप किसी के ऊपर चिल्ला रहे हैं वही एंगर नहीं है। एंगर के अलग अलग रूप जो है उनको हमको समझने की जरूरत है अगर हम किसी भी पैटर्न को समझना चाह रहे हैं तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगर का मतलब है इम्पेशेंस। अगर आपके अंदर किसी चीज को लेके धैर्य नहीं आ रहा है, मेरा मंथली टारगेट है, मुझे लग रहा है कि मंथ कब पूरा होगा, तब तक मेरा होगा कि कैसे होगा, बल्कि आज ही पूरा हो जाए तो मैं रिलैक्स होके बैठ जाऊं, या किसी भी और रेफरेंस के अंदर जब हम इस तरह से अधीर हो जाते हैं, है ना, धैर्य खो बैठते हैं या धैर्य नहीं रख पाते, उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, तब भी वो एंगर का ही रूप होता है। और इरिटेशन, जब हम कई बार होता है किसी का खाना खाते के समय की जो आवाज मुंह से निकल रही होती है वो भी हमको इरिटेट कर रही होती है, चिड़चिड़ापन हमको उससे आ रहा होता है। तो ये भी किसी भी तरह का चिड़चिड़ापन अगर है, चाहे खुद के साथ है, यहाँ पर सब चीजें जो आप लोगों के अंदर ढूंढ रहे हैं ना, उससे या देखना चाह रहे हैं, सबसे पहले अपने ही अंदर देखने की और चाहने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्योंकि सेल्फ लव की जो बात ऑथर ने इतनी ज्यादा जोर दे के कही है, उसको अगर हमको उस तरीके से समझना है तो फिर इन सबसे पहले खुद के ऊपर ही ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद में फ्रस्ट्रेशन की बात है, और क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो ए एंगर। क्यों क्रिटिसिज्म, क्यों गुस्सा है, अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है, हम किसी दूसरे के अंदर दोष निकाल रहे हैं। दूसरे के अंदर दोष निकालने की नौबत कब आती है कि या तो हम अपनी गलती को नहीं देख पा रहे होते हैं, और या फिर हम जो कुछ किसी व्यक्ति से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं कर पा रहा, लेकिन उससे पहले मुझे उसके लिए क्या कर देना चाहिए था या करना चाहिए वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी इनडायरेक्ट अभिव्यक्ति होती है जो क्रिटिसिज्म होती है। आलोचना जो भी है गुस्से का ही एक रूप है। रिजेंटमेंट, किसी चीज को लेके जो एक
क्या बोलेंगे कि रिजेंटमेंट जो बहुत सारे चीज फॉर्म में हम देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली रिजेंटमेंट का मतलब अगर हम समझें तो एक तरह का गुस्सा ही है, लेकिन गुस्से का रूप कुछ अलग है ना। जब हमको लगता है कि यार ये ऐसा क्यों हो गया, एक अंदर ही अंदर वो एक साइकिल सा चलता रहता है, तो ये एक रिजेंटमेंट का फॉर्म क्रिएट होता है। और जेलेसी हम सबको पता ही, उसकी बात करने की जरूरत नहीं है। और किसी के भी प्रति मन में कड़वापन या हम किसी को लेके अच्छे विचार नहीं रखते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें खुद के लिए भी, हर चीज को खुद के साथ जरूर कनेक्ट करना है। अगर मैं अपने आप को अच्छा नहीं समझ पा रहा हूँ, अगेन वो मेरे लिए भी खुद के लिए केस में तब भी वो गुस्से का ही रूप है। सो ये सारी की सारी चीजें दीज आर ऑल थॉट्स दैट पॉइजन द बॉडी। और ये इस तरह के जितने भी विचार हैं, सोच है, ये सारी की सारी पॉइजन करती है बॉडी को, और नतीजा किसी न किसी बीमारी के रूप में समझ में आता है। लेकिन अब गुस्से से कौन सी बीमारियां होगी, गुस्से के अंदर इम्पेशेंस ज्यादा हो रहा है किसी के साथ तो कौन सी बीमारियां होगी, या कौन सा ऑर्गन बॉडी का, कौन सा बॉडी का पार्ट इफेक्ट होगा, उसके पीछे पूरा का पूरा एक थॉट पैटर्न है, साइंटिफिकली और एक्सपीरियंसली भी। ऑथर ने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है खुद के साथ, बहुत सारे उनके क्लाइंट्स और पेशेंट्स जो थे उनके साथ, और एक डीप स्टडी के साथ में जो वो हमें बताती है, वो सारे पैटर्न यहाँ पर बताएंगे वो। इसके बाद व्हेन वी रिलीज द बर्डन्स, और जैसे हम किसी बर्डन को छोड़ देते हैं, जो बोझ हम अपने ऊपर लिए घूम रहे होते हैं, तो बॉडी क्या करती है, रिलैक्स। हम बार बार कहते हैं ना, रिलैक्स करो, लंबी सांसें लो, गहरी सांसें लो। तो बॉडी को रिलैक्स रखना अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो रिलैक्सेशन, गुस्से के साथ में रिलैक्सेशन हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। सो हमको रिलैक्स रखने की प्रैक्टिस हम करेंगे तो फिर गुस्से से अपन मुक्त होना शुरू करेंगे, अपने आप को गुस्से से फ्री करना शुरू करेंगे। एंड फियर कुड बी टेंशन। फियर के भी जो अलग अलग रूप है, टेंशन एक तरह का फियर ही है। फियर का मतलब क्या, हम किसी चीज से डरे हुए हैं। टेंशन कर रहे हैं किसी चीज का, इसका मतलब सिंपल सा यही है कि हमें नहीं लगता कि वो काम या वो चीज जो हम चाह रहे हैं हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो हम जब उधेड़ बुन के अंदर है, तो वो भी एक टेंशन जो है, वो भी एक चिंता का रूप है। एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब ही सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम किसी चीज को लेके भयभीत हुए हैं। हम अपने आसपास क्या है, एंजाइटी का एक बहुत बड़ा, अगर समझना चाहें, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, नर्वसनेस, वरी, इन सारी चीजों के अंदर कुछ माइनर से डिफरेंसेस है। तो एंजाइटी में, एंजाइटी वाला व्यक्ति क्या करता है, वो अपने प्रेजेंट से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेता है और फ्यूचर के अंदर घूमता रहता है, क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। पैरेलली अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो इसका उल्टा हो जाता है। डिप्रेशन वाला जो पेशेंट होता है वो क्या करता है, वो फ्यूचर को देख ही नहीं पाता, सिर्फ और सिर्फ पास्ट 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 को ही देखता रहता है। तो इस तरीके से एंजाइटी और नर्वसनेस, जब हम किसी चीज को लेके एक्साइटेड नहीं है, अगेन तो हम नर्वस ही हैं। और जब नर्वसनेस है, तो नर्वसनेस किस लिए है कि किसी चीज को हम होता हुआ या पाता हुआ अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। हमें लग रहा है कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगी या कुछ न कुछ ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से ये मुझे मिल पाएगी या नहीं, पहली बात। और नहीं मिलेगी के अलावा अगर डाउट भी है तब भी वो उसी के अंदर शामिल हो जाता है। वरी, चिंता, डाउट और इनसिक्योरिटी, तो ये सारी की सारी जो फीलिंग नॉट गुड एनफ अपने आप को लेके, ये सारी चीजें जो है वो फियर से संबंधित चीजें हैं। फियर का ही अलग अलग रूप है। अगर आप इन सब चीजों को समझ पा रहे हैं, इन बातों को समझ पा रहे हैं, फियर और एंगर की बात को, तो फिर आगे जो डिजीज के पैटर्न्स है वो समझने में हमारे को बहुत ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि हर डिजीज के मूल के अंदर ये दो ही पैटर्न जो है वो रहेंगे। अब इसका समाधान क्या है? फेथ एकमात्र समाधान है। हमारे यहाँ कहते भी हैं, विश्वास पे या उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद भी एक तरह का फेथ ही है, और उस फेथ को अगर हम अपने साथ में कंटिन्यूअस रख सकते हैं तो फिर हम कुछ भी अपने आप के लिए कर सकते हैं या किसी और के लिए कर सकते हैं। सो आई बिलीव दैट वी लिव इन ए यस यूनिवर्स। इस सेंटेंस को रट ले खाली, या अपने घर में भी हम लगा ले जगह जगह यस यूनिवर्स, यस यूनिवर्स, तो वो भी हमारे को हर वक्त ये याद दिलाएगा कि यूनिवर्स जो है वो कभी भी किसी चीज के लिए इनकार नहीं करता। चाहे आप गरीबी की चिंता कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं, गरीबी को लेके गुस्सा कर रहे हैं, तो यूनिवर्स ने तो यस ही बोलना है। और इसी तरीके से अगर आप प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग या एक्सपेक्टेशन लेके अपना काम कर रहे हैं तो भी यूनिवर्स ने यस बोलना है। यूनिवर्स बिल्कुल न्यूट्रल वे में काम करता है। आप जो भी कुछ सोचेंगे, बोलेंगे, वही करेंगे, वैसा ही कुछ आपके लिए होने वाला है। सो इस चीज को अगर हम मान के चलें तो फिर एक फेथ रखने के अंदर, एक उम्मीद रखने के अंदर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से फेथ के साथ फियर और एंगर दोनों को ओवरकम किया जा सकता है।
ऑथर आगे कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीज ऑल क्रिटिसिज्म ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स। इन दोनों के मूल के अंदर गुस्सा भी आएगा तो क्रिटिसिज्म का ही रूप है, हमने देखा। और अगर फियर की बात करें तब भी एक बहुत गहरे में जाके वापस दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। सो एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। हम सिर्फ बात करते हैं अपनी अफर्मेशन के अंदर कि लोगों को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, पर लोगों को स्वीकार करने से पहले खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करना जरूरी है। लेकिन खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करने का मतलब ये कतई नहीं ले रहे कि मैं तो जैसा भी हूँ परफेक्ट हूँ, उसको मेरे को इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, जरूरत नहीं है। तो ये भी साथ में अपने साथ में एक ईगो नहीं ऐड कर लेना है। प्रेज योरसेल्फ एज मच यू कैन। अपने आप के लिए अपने अंदर भी तो जो अच्छाइयां हैं वही तो हमारी पावर्स हैं, उनको ढूंढना है, उनको प्रेज करना है। एंड लुक इनटू ए मिरर ऑफन एंड सिंपली से आई लव यू, आई रियली लव यू। खुद को देखे लगातार मिरर के अंदर। ये एक ऑथर ने हमारे को ऑप्शन बताया। लास्ट में जो 4 बातें बताई है, जब भी किसी बीमारी के संबंध में आप कुछ सर्च कर रहे हो या कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका मेंटल कॉज ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर आपको मेंटल कॉज जो इस किताब में लिखे हैं वो नहीं मिल रहे हैं, आपको मैच नहीं कर रहे हैं किसी के लिए, खुद के लिए, तो फिर आपको कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आराम से बैठिए और अपने लिए यूनिवर्स से पूछिए कि मेरा इस प्रॉब्लम का मेंटल कॉज क्या है। तो व्हाट कुड बी द थॉट्स इन मी दैट क्रिएटेड दिस। कौन से ऐसे विचार मेरे हो सकते हैं जिन्होंने मेरे अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट किए। आपको रिप्लाई मिलेगा। रिपीट टू योरसेल्फ, आई एम विलिंग टू रिलीज द पैटर्न इन माय कॉन्शियसनेस दैट हैज क्रिएटेड द कंडीशन। और उसके बाद में अपने आप को लगातार कहना है कि ये जो मेरी अंदर पैटर्न क्रिएट हुआ है उस पैटर्न को मैं रिलीज करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मुझे किसी की कोई बात चुभ गई और उसकी वजह से मुझे कोई सदमा या शॉक लगा हुआ है और अभी मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो उसको रिलीज करने के लिए अपने आप को तैयार करने का ये तरीका है। और उसके तहत आपको लगातार अपने आप को कहना है कि मैं रेडी हूँ रिलीज करने के लिए। ये भी एक अफर्मेशन हुई। एंड रिपीट द न्यू थॉट पैटर्न टू योरसेल्फ सेवरल टाइम्स। सुबह उठ के फॉर्मेलिटी से एक अफर्मेशन कर लिया वो पर्याप्त नहीं है। जो भी अफर्मेशन आपने नए पैटर्न को अपने अंदर इंस्टॉल करने के लिए, उसके बाद एक्टिवेट करने के लिए और उसको एक सांसों की तरह अपने जीवन का हिस्सा बना लेने के लिए 3 स्टेज होंगी किसी भी थॉट को, नए पैटर्न को डेवलप करने की। तो उन तीनों के लिए आपको सेवरल टाइम्स उसको रिपीट करने की जरूरत रहेगी। एज्यूम दैट यू आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। और ये विश्वास रखें, मान के चलें कि आप हीलिंग के प्रोसेस के अंदर एंटर हो चुके हैं। और अगेन दूसरों के लिए कर रहे हैं तो उनको भी ये विश्वास आपको दिलाना है कि आपका हीलिंग प्रोसेस बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। इसके साथ विद न्यूट्रलाइट, विद न्यू थॉट पैटर्न, विद न्यू लाइफस्टाइल आप सभी चीजों को ओवरकम कर जाएंगे। ये भरोसा उसको दिलाते हुए हीलिंग की बात करनी है। उसको हीलिंग के लिए एक माहौल देना है, मेंटली माहौल देना है। और whenever you think of the condition, repeat the steps। जब भी आपको लगे कि वापस वही पुराना पैटर्न आपके ऊपर हावी होने जा रहा है तो फिर अगेन इन्हीं 4 स्टेप्स के साथ में आगे बढ़िए। तभी जो नेक्स्ट पार्ट है डिजीज को लेके लिस्ट जो है उसके ऊपर हम अच्छे से काम कर पाएंगे। सो अभी तक की बात का जो अगर अपन पूरी किताब भी पढ़ के आए तो सार की बात करें तो 3 ही चीजें मुझे तो जो समझ में आती है, सेल्फ लव या सेल्फ को अनवर्दी नहीं समझना, और एंगर और फियर के पैटर्न्स को अपने अंदर समझना और उनको रिमूव करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। न्यू थॉट पैटर्न्स किस तरह से, पहले तो न्यू थॉट पैटर्न होना क्या चाहिए डिसाइड करना है, उसके बाद उसको अपने अंदर इंस्टॉल करना है, उसके बाद उसको अपने अंदर एक्टिवेट करना है और उसके बाद उसको एक सांसों की तरह सामान्य रूटीन अपने लिए बना लेना है। ये 4 चीजें जब हो पाएगी तभी हम किसी भी डिसऑर्डर से मुक्त हो पाएंगे या किसी को मुक्त होने के अंदर हेल्प कर पाएंगे। Thank you very much. Over to Piyush ji. Wow, thank you so much sir for providing such a great summary। पूरा ही आपने समेट के रख दिया, न केवल किताब को बल्कि जीवन को। तो अब हम आगे का जो पैटर्न रहेगा, देखिए मैं चाह रही हूँ कि मंडे को हम लोग अभी चैप्टर नंबर 14 के ऊपर चीजों को पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने बहुत सारी बातें की, काफी सारे पैटर्न समझे कि किस तरीके से हेडेक्स होते हैं, नेक एक, लोअर बैक एक, अपर बैक एक, इन सब का क्या मतलब है ना। आर्म्स के बारे में बात की, हैंड्स के बारे में बात की। आई थिंक अब हम थोड़ा सा इसको, पेज नंबर मेरी बुक में 128 है कि लास्ट के अंदर स्टमक,
और ये आपका जो है ये वाले पैटर्न जो चालू हो रहे हैं, अल्सर्स कैसे होते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में बात की हुई है। तो वो सारी हम लोग रीडिंग लगा करके आए, मंडे को चैप्टर 14 पूरा पढ़ के आए, और हम लोग जो है वो डायरेक्टली तिलक सर को ही बुलाएंगे, और उसको पढ़ने के दौरान हमारे मन में जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को हम नोट करके आए। तो हम मंडे को चैप्टर नंबर 14 करना चाहेंगे, और 15 के अंदर जैसे एक एक बीमारी का बड़ा डिटेल के अंदर बात किया हुआ है, तो सेम पैटर्न के ऊपर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 4 दिन के अंदर हम पढ़ के आएंगे। तिलक सर अवेलेबल रहते हैं नेक्स्ट वीक, तो हम लोग डायरेक्टली उनसे ही जानना चाहेंगे अपने प्रश्नों के साथ और चैप्टर्स की इस तरीके से समरी को। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्राइडे तक हम लोग जो है इसको पूरा खत्म करें, ताकि अगले मंडे से फिर हम जो है वो गीता को स्टार्ट कर पाए। थैंक यू सो मच तिलक सर, थैंक यू एवरीवन। और अब हम लोगों का क्योंकि समय भी हो चला है, तो एफर्मेशन के साथ में मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। बट उससे पहले कल जैसे मेरे पास में कई बार रिक्वेस्ट आती है, कुछ रिक्वेस्ट आ रही है कि हम लोगों को जो है थोड़ी सी न्यूट्रलाइट की जानकारी भी इस सेशन के अंदर लेनी चाहिए। व्हाट इज न्यूट्रलाइट, व्हाई शुड वन टेक द सप्लीमेंट्स, कैसे आप बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस की बात कर रहे हैं, व्हाई ओनली न्यूट्रलाइट, या न्यूट्रलाइट के अंदर पर्टिकुलरली जो 10, 12, 15, 20 प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि हम कहते हैं कि हर एक हेल्दी आदमी को टू मेंटेन गुड हेल्थ लेना ही चाहिए। तो कल हम उस टॉपिक के ऊपर भी बात कर सकते हैं। अदरवाइज किसी की और सलाह है, क्या आप डिस्कस करना चाहते हैं? कल के सेशन में मैं तो नहीं हो पाऊंगी, आई थिंक नीता भी नहीं होंगी, हम लोग सब जैसे मैं बता ही रही हूँ सुबह 7 से 8 कल सिटी पार्क के अंदर होंगे। तो एनीबडी कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू होस्ट द सेशन एंड टू मूव द सेशन इन अ न्यू वे, है ना। कल गपशप का दिन है, तो आप अपने हिसाब से इसको एक नए तरीके से, यू में डिस्कस दी प्रोडक्ट्स, यू में डिस्कस वॉट एवर यू फील के एंटायर वीक में डिस्कस होना चाहिए था, रह गया, वो सब हम डिस्कस कर सकते हैं। तो प्लीज वॉलंटियरली कोई आए और सेशन को कल के होस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। सैटरडे एंड संडे प्लैटिनम एंड अबव की लीडरशिप से हम बात करते हैं। यदि प्लैटिनम एंड अबव लीडरशिप है तो वो आए, अदरवाइज एनीबडी एवरीबडी इज वेलकम। एक न्यूट्रलाइट को डिस्कस करने के बारे में मेरा एक सजेशन था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी सिस्टम को या किसी बॉडी पार्ट को, ऑर्गन को डिस्कस करें, और देन जो ऑडियंस है उन्हीं से पूछें कि ये जो मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक इस ऑर्गन की बात की या इस बॉडी सिस्टम की बात की, उसके अंदर अकॉर्डिंग टू यू क्या क्या न्यूट्रलाइट्स हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं। सो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से अंदर डीपली हम प्रोडक्ट्स को कनेक्ट कर पाएंगे हेल्थ के साथ भी और डिजीजेस के साथ भी। हाँ, तो तिलक जी ने बिल्कुल मेरे दिल की बात जो है वो कर ली है। और डॉक्टर पारस मुझे नजर आ रहे हैं। डॉक्टर पारस हम ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो सर आप कल अवेलेबल हैं, और हम लोग यदि बोन्स के बारे में जान पाए कि बोन्स बेसिकली क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से बोन्स के लिए क्या सप्लीमेंटेशन, क्या नेचुरल डाइट, कैसे क्या चीजें हैं जो हमारी बोन्स को हेल्दी रखती हैं, और उसमें हाउ कैन न्यूट्रलाइट बी हेल्पफुल। डॉक्टर पारस हैं हमारे बीच? ओके, अभी शायद सुन नहीं पा रहे हैं। पीयू जी नमस्ते। हाँ जी हरीश भैया वेलकम। हाँ, मैं एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ। आज हमारे बोरा जी, जेडी बोरा जी का मकान का मुहूर्त है, उनको आप बधाई दे सकते हैं। उनका ड्रीम हाउस आज बन के तैयार हो गया है। हम लोग तो नहीं जा पा रहे हैं, मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन उनको बधाई पर्सनल नंबर पे दें तो ज्यादा उनको खुशी होगी, क्योंकि वो इमोशनल भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए उनको पर्सनल नंबर पे बधाई दें तो बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू बोरा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। जी जी जी, पूरे परिवार की तरफ से बोरा जी को बहुत ही सारी बधाई, बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी डॉक्टर पारस बहुत मुझे नजर आ बधाई। रहे हैं। हाँ जी, एक बार जस्ट कल का हम मुद्दा जो है डिस्कस कर लें, कल क्या करेंगे, फिर हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। आप लोग पर्सनल नंबर पे बोरा जी को बधाई भेजिए। हाँ जी डॉक्टर पारस, आप कल अवेलेबल हैं सर? जी मैडम, जी मैडम। मैम कितने बजे का है अपना ये अपना 7:30 बजे जैसे एज यूजुअल शुरू होता है, और समवेयर 8:15, 8:20 तक हम लोग वाइंड अप करना चाहेंगे। जी 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 मैडम, जी मैडम। हाँ, फिर हम रेगुलर लोग बेसिस पे जो मॉर्निंग बुक क्लब है उसका। जी 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 मैडम। मॉर्निंग बुक क्लब में ही बात कर रहे हैं। थोड़ी सी बोन हेल्थ की बात कर लेते हैं 15 मिनट। इसके अंदर आप थोड़ा हमें बोन के अंदर क्या सप्लीमेंटेशन, क्या एक्सरसाइज पैटर्न, मतलब वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, बोन्स को लेके एक आम आदमी को अपनी बोन की केयर कैसे करनी चाहिए, और उसमें कैसे न्यूट्रलाइट, हमको क्या क्या न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स हैं जो हमें सपोर्ट कर पा रहे हैं, वो चीज आप जानना चाहेंगे ना। एक बार मैं आपसे डिस्कस भी कर लूंगी। सेम इज द केस डॉक्टर पांडुरंग भी हमारे साथ हैं, यदि सर आप अवेलेबल हैं तो।
नमस्ते सबको। हाँ हाँ जी, नमस्कार, मैं नमस्कार, वेलकम सर। तो किसी पर्टिकुलर सर भी हमारे बीच में जो है, न्यूट्रलाइट का भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, फिजियोथेरेपी का भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो पॉस्चर को लेके, इन जनरल इम्यूनिटी को लेके फाउंडेशन प्रोडक्ट्स की सर बात कर पाएंगे हम लोग? यस कर पाएंगे, है ना? जरूर तो कर पाएंगे। हाँ, डॉक्टर यस साहू हैं क्या हमारे बीच? बिंदु जी तो नजर आ रहे हैं। हाँ जी मैम। जी सर, आप कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में और बेसिकली किस फिजियोलॉजी के बारे में बात करना चाहेंगे? तो कल का ये कंप्लीट सा सेशन हो जाएगा, हम फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल्स, बोन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पोस्चर एंड बेसिक इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डॉक्टर साहू अभी हमें किसी पर्टिकुलर आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कुछ हर्बल रेंज के बारे में हम बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहू आपके साथ हाँ जी है ना? हर्बल करेंगे मैम। हर्बल रेंज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें थोड़ा सा वो लेते हुए कि गट हेल्थ क्या है, या फिर हमारी जो डायबिटीज की हम बात करेंगे मधुनाशिनी से पहले, तो थोड़ा थोड़ा उनको कोरिलेट कराते हुए कि बीमारी क्या है, उसमें जरूरत क्या है, और उसमें न्यूट्रलाइट का फिर क्या रोल आ पाता है ना? तो ये एक बहुत ही रिमार्केबल सेशन कल होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी सपोर्ट। और ये अपना एसोसिएशन ही है कि परिवार में भी कई बार हम कामों को डेलीगेट करने में शायद 1% हिच कर जाते हैं। आजकल तो परिवार सिस्टम भी ऐसा हो गया है कि इसको बोलें इसको ना बोलें, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा अधिकार और इतना प्यार देता है ये सिस्टम अपने को कि मुझे तो एटलीस्ट बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मैं इनसे बात करूं ना करूं। मुझे लगता है कि आई एम 100% आई एम गेटिंग दिस राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस लव, ऑल दिस कोऑपरेशन। रेनू जी का हाथ खड़ा है, रेनू जी कुछ बात करें? मैम होस्टिंग के लिए आ रहे थे, वाओ, लेकिन ग्रेट, अमेजिंग। तो रेनू दीदी जो है समझ गए हैं सेशन को किस दिशा में लेके जाना है, तो रेनू जी कल का सेशन होस्ट करेंगे। आशा जी के लिए भी जोरदार तालियां बजती हैं। जब जब मैं आशा जी को देख रही हूँ, मतलब बेंगलोर यार आप शादी में बैठे हो, लेकिन ये एडिक्शन ही है। वेलकम आशा जी। थैंक यू सो मच। मैं ये सोच रही थी कि क्या कल हम कोई अपने गेस्ट को बुला सकते हैं मॉर्निंग में, बिकॉज वी विल बी टॉकिंग अबाउट न्यूट्रीलाइट, और अगर उनको डेफिनेटली है ना, डेफिनेटली बुलाना ही चाहिए। देखिए अल्टीमेट पर्पस तो यही है कि अपने को ज्ञान जो है वो कहाँ कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। तो कल के सेशन को सब लोग देखिए, एक एक गेस्ट को भी लेके आते हैं, तो हम देख रहे हैं 85 लोग अभी बैठे हैं। आप अपने एक एक गेस्ट को भी लेके आते हो तो दिस नंबर शुड रीच टू एटलीस्ट 170, है ना? तो लेट अस जस्ट टेक एन ओथ, डॉक्टर्स बात सब करने प्लेज वाले हैं करें। कल। कल 200 से ज्यादा नंबर के साथ हम लोग बैठे होंगे यहाँ पे। ग्रेट ग्रेट आशा जी। थैंक यू सो मच। आई विल हैंड ओवर द सेशन टू उमा कि वो हमें एफर्मेशन कराएं दिल के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच दीदी। बस सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे और अपने परम पिता परमात्मा को याद करेंगे। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस नेटवर्क को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और बहुत आसानी से हर महीने 500 प्लस पीवी का रिटेल करते हैं। मेरे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं। हम सब मेंटर से मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और एक प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे बिजनेस करना बहुत सरल है। डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचे चला आ रहा है। मेरे और मेरी पूरी टीम के सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, मुझे मेरे 6 टीम में मेरे जैसे शानदार लीडर्स मिल गए हैं। थैंक यू गॉड। अपनी टीम के साथ मैं एथेंस जा रही हूँ। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। गो डायमंड एवरीवन। थैंक यू उमा, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू दीदी, बहुत बढ़िया होस्टिंग और बधाई हो बोरा गौरा सर। जी को बहुत बहुत बधाई हो। और तिलक जी Great. एक बार यदि चैट बॉक्स में लिख सकें कि गीता का कौन सा वर्जन हम लोग चाह रहे हैं, तो सब लोग जो है मैं बता ही देता हूँ ना, अपने साधक संजीवनी के नाम से गीता है, और जब आप इसको ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको 5 नंबर कोड और 6 नंबर कोड 2 दिखाई देंगे। जो 5 नंबर कोड है वो 600 रुपए की वैल्यू का है, वो आपको लेना है। और गीता प्रेस के काउंटर से या फिर गीता प्रेस की वेबसाइट से ही खरीदें,
ताकि आपको जो हम पढ़ने जा रहे हैं वही किताब मिल पाए। तो साधक संजीवनी कोड नंबर 5, प्राइस इज 600। देखने में दोनों एक सी लगेगी, जो कोड नंबर 5 भी और कोड नंबर 6 भी। सो कोड नंबर 5 प्राइस ध्यान रखिए। दूसरी है क्या? जी सर, क्या बोला आपने अमर कुमार जी? सर आपके हाथ में जो है वो कोड मैंने खरीदा है वो 400 रुपए उसका प्रिंट है, मैंने गीता प्रेस के दुकान से खरीदा है, वो 400 रुपए की आ रही है वो बुक। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, मैं नहीं, मेरे को पता है। मैं आपको बता दूं कि जो आप खरीद के लाए हैं वो 2 एडिशन आ रहे हैं, एक तो वृहदाकार आ रहा है और एक ग्रंथाकार आ रहा है। सो आपको वृहदाकार खरीदना है, ग्रंथाकार नहीं खरीदना है। और किस तरीके का है सर ये? जी जी, कितने का है ये? 400 रुपए का है। हाँ, ये वाला नहीं। इसके ऊपर देखिए आप कोड नंबर कितना लिखा हुआ है, 6 नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर। कोड नंबर? हाँ जी, ऊपर टॉप पे लिखा हुआ 6 नंबर है। 6 नंबर है, 6 नंबर है सर। ये 6 नंबर जो है वो हमको नहीं पढ़ना है, 5 नंबर हमको पढ़ना है। तो ये तो वापस नहीं होगा सर? कोई बात नहीं, इससे भी काम चल जाएगा और दूसरी भी ला सकते हैं। 2 चीज होने अच्छी बात है सर। यूट्यूब पे भी देख सकते हैं है और हिंदी भी पढ़नी है ना, ग्रंथ भी पढ़ना है और वृहदाकार भी पढ़ना है। यूट्यूब से भी देख सकते हैं सर। पहले से होता तो फिर ये रहता। जो लोग भी यूट्यूब वगैरह की बातें कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि यूट्यूब मेरा अपना व्यू होता है, गीता का व्यू नहीं है जो राम सुखदास जी हमारे को बताना चाह रहे हैं। एंड वन थिंग मोर, ये जो किताब है उसको किसी धर्म के साथ में ना जोड़ के चले। इस किताब के साथ में जो प्रकाशक ने लिखा है वो भी लिखा है और बहुत ही ज्यादा वो वैलिड बात है। किसी भी धर्म का इंसान हो, अगर इस किताब को पढ़ेगा तो उसको विद इन हिज धर्म या रिलीजन जो कुछ भी, मान लीजिए कोई मुसलमान इसको पढ़ रहा है तो मुसलमान धर्म की या मोहम्मदन धर्म की जो भी थ्योरी है उस थ्योरी के अंतर्गत ही उसको अपने जीवन के बारे में ज्ञान मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि अब उसको हिंदू धर्म को अडॉप्ट करना पड़ेगा, हिंदू मैथोलॉजी को स्वीकार करना पड़ेगा। उसको अपने ही मैथोलॉजी के तहत सारी लाइफ स्टाइल को जीने का तरीका, जीवन को जीने का तरीका मिल जाएगा। कैसे परम शक्ति को हासिल करने का तरीका है, वो सब चीजें जो गीता हमें देने वाली है वो उनको अपने धर्म के अनुसार ही प्राप्त होगी। सो इसको किसी भी धर्म से कनेक्ट करके ना देखें। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, सभी के लिए उतनी ही यूजफुल है जितनी किसी और हिंदू या किसी और के लिए। थैंक यू सर। गीता प्रेस के वेबसाइट पे मिलेगा क्या सर? गीता प्रेस वेबसाइट पे मिल जाएगा? हाँ जी, गीता प्रेस की वेबसाइट पे मिल जाएगी। सर मेरे पास 6 नंबर आई है तो ये 6 नंबर एडिशन है, कोड वाला है, ये नहीं लेना है अपने को, 5 नंबर कोड वाला लेना है। आगे सर खर्च है इसका अब क्या होगा? किसी का कोई प्रश्न है अभी? हाँ जी, अश्विनी जी कुछ बात करना चाह रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस मैम, गुड मॉर्निंग सभी को। मैम एक्चुअली मेरे पास क्या है, गीता भागवत ऑलरेडी मेरे पास रखी हुई है, यथा रूप वाली, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री मद एससी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये एक्चुअली पूरा सार है बुक का। तो क्या ये चलेगी या फिर वही परचेस करें? देखिए अगेन मैं मैसेजेस भी डाल रहा हूँ ग्रुप के ऊपर, और जो बात अभी हम यहाँ करना चाह रहे हैं, आपके पास कुछ भी है उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम अपने क्लब को जिस फ्लो में चलाना चाहेंगे, अगर सभी लोग एक किताब के साथ में चलेंगे तो होगा। अब राम सुखदास जी ने जैसे अपने आप गीता को एक्सप्लेन किया है, वो पैटर्न उनका अपना है, और किसी और लेखक ने एक्सप्लेन किया है तो वो उनका अपना पैटर्न है। तो मत विभिन्न ना हो, मतैक्य चलता रहे, एक ही वे में हम लोग आगे बढ़ते रहे। उसके लिए जरूरी है कि हम एक ही किताब को पढ़ें। I will just conclude with the essence कि आपके पास जो कुछ भी है कुछ गलत नहीं है ना, टेंशन नहीं पाले है ना, जो है बढ़िया है। आप लोग नया खरीदने का मानस बना रहे हैं तो हम लोग हमेशा ही चाहते हैं, जैसे स्टीफन कोवी की भी थी, कई सारे एडिशन है, तो अपन लोग यदि एक सिंपल सिंगल एडिशन के साथ में चलें तो जो अभी तिलक जी बता रहे हैं कोड नंबर 5 को ही लें। और उससे क्या होगा कि जब हम पेज नंबर के ऊपर पेज बाय पेज बात करेंगे तो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना आसान होता है। बाकी सब चीजों का मर्म एक ही है, आपके पास में जो है वो बहुत अच्छा है, अपन को लग रहा है अबंडेंस है, अफोर्ड कर सकते हैं, एक नहीं मुझे तो 2 चाहिए, मेरे पास तो 4 होनी चाहिए और खरीदूंगा। तो जब खरीद ही रहे हैं तो 5 नंबर खरीदिए, तो बुक रीडिंग क्लब के अंदर सब लोग सामंजस्य बना के और ज्यादा बढ़िया तरीके से चल पाएंगे।
Thank you so much, everyone. Thanks for joining. Have a great day. Go Diamond, everyone. Best wishes. Bye bye. Great so much, hosting, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Diamond, everyone.